हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था वो था क्लास 7 सब्जेक्ट सिविक्स, और इसमें हमारा चैप्टर था 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल, कि लड़के और लड़की के रूप में बड़ा होना। इसके हमने कुछ पार्ट पढ़े थे। आज जो हम इसका पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने पढ़ा लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। आज हम जहाँ से पढ़ेंगे, इन फैक्ट बट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क इन एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क। ए डिफरेंट ऑफ दीज टास्क रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। अब ये जो पॉइंट थे ये किसके बारे में था कि जो लोगों के घरों में औरतें काम करती हैं उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, डोमेस्टिक वर्कर, वो मैंने बताया था आपको कि किस तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया हैंड में कि ये जो हाउस वर्क होता है, दिन में जो काम होता है, इसमें इतने छोटे छोटे काम होते हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं, और इन सब के लिए बहुत ज़्यादा औरतों को फिजिकल वर्क करना पड़ता है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया वुमेन एंड गर्ल हैव फेच वाटर। कहता है कि चाहे रूरल एरिया है या अर्बन एरिया, जो औरतें हैं वो पानी ढोकर लाती हैं, पानी लाती हैं दूर दूर से। इन रूरल एरिया वुमेन एंड गर्ल कैरी हैवी हैंड लोड्स ऑफ फायरवुड। कहता है रूरल एरिया में अक्सर देखा गया है कि जो औरतें हैं वो लकड़ियों का, जो जलाने वाली लकड़ियां हैं घर में, उनका बोझ ढोती हैं, बड़े बड़े बंडल ढोकर बंडल घर में लाती हैं दूर दूर से उठाकर। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग, पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। कहता है वो औरतें ये सब काम करती है घरों में, जैसे कि कपड़े धोना, सफाई सुथराई करना, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, लिफ्टिंग करना और कैरिंग वगैरह, जो भी सामान आगे पीछे लाना। मैनी चोर्स होते हैं घर के घरेलू काम, लाइक कुकिंग। इसके अलावा जो कुकिंग होता है, इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हावर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव। जो औरतें हैं वो घर में जब कुकिंग करती हैं तो हॉट स्टोव, गर्म हीटर के सामने वो घंटों खड़ी रहती हैं खाना पकाने के लिए। द वर्क वुमेन डू इज ट्रिमेंडस एंड फिजिकल डिमांडिंग। कहता है ये जो काम करती हैं औरतें वो सब फिजिकल डिमांडिंग है, यानी कि उसमें शरीर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। Another aspect of house work and caregiving that we do not recognize, it is very time consuming। कहता है ये जो काम है ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, क्योंकि घर के इतने काम होते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। In fact, if we add up the house work and the work women do outside the home, we find that the women spend much more time working than men and have much lesser time for leisure। कहता है कि अगर औरतें घर का काम भी करेंगी और बाहर जाकर जॉब भी करेंगी या कोई काम करेंगी तो उनका टाइम ज़्यादा काम में ही चला जाता है, उनके पास लेज़र टाइम, बेकार टाइम कुछ नहीं बचता है बजाय मर्दों के। Below is some data from a special study done by the Central Statistical Organization। कहते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक स्टडी की है कि औरतें कितना काम करती हैं, और ये कब की थी, 1989, 1988, 1999 और 1999 में। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हरियाणा में और तमिलनाडु स्टेट दोनों को बताई है वुमेन पेड वर्कर 23 आवर्स, 19 वुमेन अनपेड वर्कर 30 आवर्स एंड 35 मैन पेड वर्कर 30 आवर्स, 38 आवर्स एंड 40 आवर्स, मैन अनपेड वर्कर 2 and 4 आवर्स। जहाँ पर दिखाया गया है इस टेबल में कि जो औरतें जो क्या करती हैं, कोई नौकरी पेशा भी करती हैं, तो वो कितना काम करती हैं, कितने घंटे दिन में, वीक में 23 आवर, और तमिलनाडु में कितना 19 आवर। लेकिन जो औरतें कोई नौकरी नहीं करती हैं, वो घर में रहती हैं, वो कितनी देर करती हैं, महीने हफ्ते में कितना काम करती हैं, कितने घंटे, 30 घंटे, और दूसरी 35 घंटे। यहाँ पर मैन दिखाए गए हैं जो नौकरी करते हैं वो 38 है, और औरतें 40, और तमिलनाडु में 40 है। और मैन जो बेकार हैं, जो घर में रहते हैं, जब कुछ वो करते हैं 2 आवर्स एंड 4 आवर्स, जो घर में जो काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर देखा गया है कि जो अनपेड वूमेन है वो पेड वूमन से क्या करती हैं, ज़्यादा काम करती हैं घर में, लेकिन उनके काम को तवज्जो नहीं दी जाती है।
वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी। अब औरतों का जो काम है और इक्वालिटी उसमें समानता है कि नहीं है, तो यहाँ पर समानता देखने को मिल जाती है कि जो अनपेड वर्कर हैं वो 30 घंटे काम करते हैं हफ्ते में, लेकिन उनके काम को रियल काम नहीं माना जाता है। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू एडेड टू वुमेन हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज एन इंडिविजुअल ऑफ फैमिली मेटर। कहता है कि इनको लो वैल्यू दी जाती है जो औरतें काम करती है घर में। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सिस्टम ऑफ इनक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये एक जो हमारा सिस्टम है उसमें एक असमानता है औरत और मर्द के बीच। इट इज़ देयर फॉर हैज़ डील्ड विद थ्रू एक्शन नॉट जस्ट एज द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और फैमिली बट दे बाई ऑल्सो द गवर्नमेंट। कहता है इसमें गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। एज वी नो नो इक्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें जो कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकेम ए रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। औरत मर्द में किसी प्रकार कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, आइन में बताया गया है। इन रियलिटी, मगर रियलिटी में इनक्वालिटी बिटवीन द सक्सेस एग्जिस्ट, लेकिन रियलिटी में ये इनक्वालिटी रहती ही रहती है, ये असमानता दोनों में रहती है। द गवर्नमेंट इज देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन फॉर एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेडी द सिचुएशन। अब गवर्नमेंट सिचुएशन को समझ रही है, इस हालात को समझ रही है कि इस इनक्वालिटी को किसी तरह क्या किया जाए, ख़त्म किया जाए, और उसने उसके लिए कुछ स्टेप भी उठाए हैं। फॉर एग्जांपल इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन वुमेन एंड गर्ल। कहता है उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि जो चाइल्ड केयर, बच्चों की देखभाल और घर का काम, ये सारा औरतों के सर पर होता है। द नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल कैन अटेंड स्कूल। कहता है इसका इसका जो असर है जो किस पर पड़ता है, वो गर्ल्स पर, वो स्कूल में कैसे अटेंड करेंगी। इट डिटर्मिन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड वट काइंड ऑफ जॉब और कैरियर दे कैन हैव। इसमें तय किया जाता है कि औरत घर से बाहर कौन सा काम करेगी, उसको कौन सी जॉब करनी है, किस तरह का वो कैरियर चुनेगी। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप आंगनबाड़ी। इसके लिए गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर क्या किए हैं, बनाए हैं गाँव में, शहरों में। जिससे क्या होता है, द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रेच फैसिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, इन एरियाज़ में जो चाइल्ड केयर सेंटर हैं जहाँ पर 30 वुमेन की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, एक मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें कम से कम 30 औरतें होती हैं। एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रीज फैसिलिटी, उनको क्रीज फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। क्रीज फैसिलिटी में जहाँ पर औरतें इकट्ठी रहती हैं और कोई काम करती हैं घर से और आउटसाइड द होम, कि घर से बाहर रहकर कोई वो काम करती हैं और उनको उसका वेतन भी मिलता है, उनको वेज भी मिलती है। द प्रोविज़न ऑफ क्रीज हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट। कहता है ये जो जहाँ पर जो औरतों को जो सिखाया जाता है, इससे औरतों में औरतों को ये मदद करता है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे लेनी है, रोज़गार कैसे लेना है आउटसाइड द होम। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल टू अटेंड स्कूल। और इसमें ये क्या किस बात पर भी जोर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ किस में हैं, स्कूल में, स्कूल की तरफ अटेंड हो, स्कूल में हाजिर हो जाए, स्कूल की तरफ उनका रुख हो जाए। तो जो चाइल्ड केयर सेंटर हैं, देखिए जहाँ पर बताया कि चाइल्ड केयर सेंटर, तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के और औरतें भी इकट्ठी हुई हैं। तो इससे औरतों को सिखाया जाता है, पढ़ाया भी जाता है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट लेनी है घर से बाहर, किस तरह का मकसद चुनना है, किस तरह की जॉब आप चुनना चाहती हैं, कैरियर कैसा बनाना चाहती हैं। तो दूसरा जो वो लड़कियों को हेल्प भी करता है कि वो स्कूल में किस तरह वो स्कूल जाने की आदत डालेंगी। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।